So, question number 9, a train is running at uniform speed to cover a distance between two cities. If train had been 30 km faster, it would have taken 12 hours to complete the journey. If the train had been 8 km per hour slower, it would be have taken 18 hours to complete the journey. Simply इसमें ये कहा है कि अगर स्पीड तेज होगी तो टाइम कम लगेगा, दैट इज 12. अगर स्पीड स्लो है तो टाइम ज्यादा लगेगा, दैट इज 18. अब दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो स्पीड ट्रेन की और जो है डिस्टेंस कितना है ना. तो देखो इसको कैसे करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट करो स्पीड ऑफ द ट्रेन एज अ x किलोमीटर पर आवर, है ना, और लेंथ ऑफ द जर्नी दैट इज d किलोमीटर. सो ये तो हमने मान लिया. अगर अब ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर रही होगी तो क्या हो जाएगी, x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, क्योंकि स्पीड को x से डिनोट किया है. तो टाइम 12 आवर्स लग रहे हैं. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. तो स्पीड और टाइम तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस 360. ये हो गया डिस्टेंस, राइट. अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर रही होती तो टाइम 18 आवर्स लग रहे हैं. तो अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो 18x हो जाएगा और माइनस 18 8 जा वो होता है 144, क्योंकि इसमें स्लोवेस्ट है स्पीड, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है. तो इतना सिंपली था, मैंने लिख दिया इसको जो भी इन्होंने बोला था क्वेश्चन में. ये स्पीड, ये डिस्टेंस इतना हो गया और ये डिस्टेंस इतना. डिस्टेंस तो सेम ही है लेकिन इक्वेशन डिफरेंट फ्रेम हुई है, तो अब फाइंड करेंगे डिस्टेंस कवर्ड विथ फास्टेस्ट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड विथ स्लोवेस्ट स्पीड. अब दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, दैट इज 12x प्लस 360 इक्वल्स टू 18x माइनस 144, राइट. अब यहाँ पे 360 ये इधर आएगा तो प्लस 144 इक्वल्स टू 18x माइनस 12x. अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 504 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है, 504 हो जाएगा. इक्वल्स टू इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 6x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 504 डिवाइड बाई 6, दैट इज 6 से डिवाइड करोगे तो 84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो इसका मतलब है स्पीड जो है वो 84 किलोमीटर पर आवर है. अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला रख दो, ठीक है. यहाँ पे लिखो, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू 18x माइनस 144. अब चाहे इसमें रख पुट कर दो x की वैल्यू, चाहे इसमें रख दो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा. तो 18 इंटू 84 माइनस 144, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1512 माइनस 144, आंसर आएगा 1368 किलोमीटर. सो हेंस डिस्टेंस इतना है. ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया. ये फर्स्ट का आंसर हो गया, स्पीड इतना है, ठीक है. आई होप आपको ये बहुत ही कम समय में समझ में आया होगा कि ट्रेन की अगर ज़्यादा स्पीड है तो डिस्टेंस, और जो ट्रेन की कम स्पीड है तो डिस्टेंस, दोनों को इक्वेट कर दो, आपको स्पीड और जो डिस्टेंस दोनों पता चल जाए, ठीक है. सो नाउ